नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय समाज बड़ी संख्या में है। समाज की कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ विषय को लेकर चिंतन होता है। उत्तर भारतीय समाज की दशा और दिशा, इस विषय को लेकर के समाज के ही कुछ राजनेताओं, समाज सेवकों और चिंतकों को मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और जानना चाहेंगे कि इस विषय को लेकर के उनके विचार क्या हैं, क्या वो शहर के लिए करना चाहते हैं और क्या आगे भविष्य होगा। आइए आज के हमारे मेहमान से मैं आपको रूबरू कराता हूं और जानना चाहता हूं कि वो क्या करना चाहते हैं समाज को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह आपका शहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर भारतीय समाज मीरा भाईंदर का, इसकी दशा और दिशा, इस विषय को लेकर हमारी बातचीत जारी है। आज हमारे स्टूडियो में माननीय अजय दुबे जी पधारे हुए हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था के अध्यक्ष भी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं इनसे जानना चाहूँगा जी कि उत्तर भारतीय समाज बड़ी संख्या में मीरा भाईंदर में रहता है। शहर के योगदान विकास में उसका योगदान भी रहा है, वो साक्षी रहा है इसके विकास का, लेकिन कहीं ना कहीं ये उपेक्षा का शिकार रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को, आपका शहर जो चैनल है, जो अखबार है, सभी दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे शहर की बहुत सारी ऐसी बातों पे आप चर्चा कर रहे हैं और एक जेन्युइन चर्चा हो रही है, तो उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। और जहाँ तक रही बात उत्तर भारतीय समाज जो यहाँ पे हमेशा उपेक्षित रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। आपको पता होगा, बचपन से हम लोग भी सुनते आए हैं कि हमारे देश की जो राजनीति है वो भी उत्तर प्रदेश से ही होके गुजरती है। बावजूद इसके उत्तर भारतीय महाराष्ट्र और मुंबई में आके उपेक्षित हो गए हैं। उसका रीज़न यही है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर आदमी सक्षम है, हर आदमी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, जिस स्तर पे भी है। लेकिन वही है कि हमारे यहाँ पे समाज जो है हमारा बहुत सारे अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है और हर पार्टी के जो भी यहाँ पे पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उनका अपना, सबका अपना अपना एक पॉलिटिकल, आपको मालूम है कि हर आदमी का एक अपना पॉलिटिकल माइलेज होता है, वो लेता है, वो अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को वो कन्विंस करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनको एक सपना दिखाते हैं। उस आधार पे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं है कि हमारा उत्तर भारतीय समाज का कोई भी ऐसा नेता जो मीरा भाईंदर शहर में पिछले 10 साल 15 साल से राजनीति कर रहा हो, आज उनकी इतनी भी पहुंच नहीं है कि वो पहुंच के हमारे किसी भी उच्च स्तर पे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस जी हो या ऐसे कोई भी नेता जो यहाँ पे है ना, अगर कोई हम सपोज़ एक मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा उत्तर भारतीय नेता बन रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी लिमिटेशन जो है इतने में ही है। अगर हमारा कोई दोस्त यार बंधु बोल दे कि अरे मेरे को देवेंद्र फडणवीस से मिला दो, तो मेरी औकात वहाँ तक नहीं है कि मैं वहाँ पहुँच सकूँ, क्योंकि वो रेंज हमने बनाया नहीं, क्योंकि हम अपने ही यहाँ पे ही इर्द गिर्द उनके पीछे घूमने की हमको आदत है। और एक चीज़, बहुत कड़वी बात बोलूँगा, शायद हमारे समाज को बुरा लगेगा, चूँकि हमारी उम्र भी कम है और मेरा अनुभव भी कम है, तो शायद हमारे कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग होंगे जिनको शायद मेरी बात बुरी लगेगी, तो मैं हाथ जोड़ के अभी से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हम लोग जो है उत्तर भारतीय, ओपी जी, कोई भी उत्तर भारतीय अपने उत्तर भारतीय को नेता नहीं मानता। हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है, अगर हमारे समाज में कोई भी अगर एक पायदान ऊपर चला गया, कॉरपोरेटर बन गया या थोड़ा सा उसके ऊपर या उसकी नज़दीकियाँ बड़ी, या उसका भविष्य लग रहा है कि थोड़ा आगे जा रहा है, तो हमारे समाज के ही कुछ लोग जो है ना उसको कट करने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। ये नहीं समझेंगे कि यार चलो एक सामाजिक अपना बंदा ऐसा है जो सामाजिक स्तर पे उसकी एक
ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है आगे, तो उसको हम सभी को, भले हम किसी भी पक्ष में हो, किसी भी पार्टी में हो, उसको साइड में रख के हम उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है, चूँकि 15 साल 18 साल से मैं भी अपना एक यहाँ के राजनीति में मैं इन्वॉल्व हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन वो एक मैं पकड़ रखता हूँ थोड़ी। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं भाजपा में हूँ या हमारा कोई भी ऐसा भाई बंधु हमारे गांव का या हमारा उत्तर भारतीय भाजपा में पहले से है जी, और मैं भी भाजपा ज्वाइन कर लिया, तो वो बंदा जो है ना, वो मुझे कभी हाथ पकड़ के ऐसा खींचेगा नहीं कि आजा भाई तू भी, आगे बढ़। और मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, पुश करूंगा। उसको ये एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अरे ये आ गया तो कहीं ऐसा नहीं कि मेरा वर्चस्व कम हो जाए। हाँ। तो ये एक सबसे बड़ा डर है। जबकि लोगों को ये सोचना चाहिए कि हर आदमी अपनी काबिलियत से आगे बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी आप ये मत सोचो, या किसी को सपोर्ट करने के पहले ये मत सोचो कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा तो ऐसा नहीं कि ये कल को मेरे से आगे चला गया और मैं पीछे रह गया। ये एक जो डर है ना लोगों को, ये डर एक निकालना पड़ेगा। हर आदमी अपने नसीब से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ता है। तो इसमें हमारे जो समाज के लोग जो थोड़ा सा चढ़ के ऊपर बैठे हैं, उनको थोड़ा सा उनका हाथ पकड़ के खींचना चाहिए कि आओ मैं हूँ और मेरे से जो भी सपोर्ट लगेगा मैं करूँगा। लेकिन ये हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है। हाँ, किसी का बर्थडे हो गया, किसी की कहीं राम कथा चल रही है, किसी की कहीं भागवत कथा चल रही है, तो वहाँ पे बराबर से उत्तर भारतीय समाज आके और ग्रुप बना के पिक्चर्स लेगा, साथ में फ़ोटो खिंचाएंगे, लेकिन वो एक दूसरे के प्रति वो भावना नहीं है। वो खाली एक दिखावा है। तो मैं बहुत दिन से, बहुत सालों से ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। दुबे जी, आपने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा कर दिया है, और मैं समझता हूँ कि दुखती रग जो है उस पर आपने हाथ रख दिया है। अब मैं जानना चाहूँगा कि उत्तर भारतीय समाज जो आपने कहा कि अलग अलग धड़ों में बटा हुआ है, इसको लुभाने के लिए लोग कई के वादे करते हैं। माननीय गीता जी जो विधायक हैं, उन्होंने पिछले टर्म में इलेक्शन से पहले वादा किया था कि मैं उत्तर भारतीय भवन बना के दूंगी। उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया। 5 साल बाद में उनको याद आया कि भाई अगला इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने अब उसका जाके भूमि पूजन करवा दिया। ज़मीन विवादित है या नहीं है वो बात की बात है, बन पाएगा या नहीं बन पाएगा बात की बात है। उधर उनके प्रतिद्वंदी नरेंद्र मेहता जी कह रहे हैं कि मैं बनाऊंगा, उनको कुछ उत्तर भारतीय लोगों का सपोर्ट भी है, वो कह रहे हैं कि मैं बनाऊंगा। माननीय प्रताप सरनाईक जी जो 146 के विधायक हैं, वो कई भवन बना का भूमि पूजन कर चुके हैं। उनका कहना मैं भी उत्तर भारतीय भवन बनाऊंगा। एक नया नाम उभर के सामने आ रहा है हंस कुमार पांडे जी का, जो अगला इलेक्शन लड़ने का इच्छुक है। उनका कहना है कि मैं अपनी ज़मीन पर उत्तर भारतीय भवन बना के दूंगा। तो ये भवन की राजनीति आखिर किस दिशा को लेकर जा रही है? देखिए, अभी जैसे कि मैं पिछले 2 चुनाव से, मतलब 1 दशक से मैं देख रहा हूँ कि ये उत्तर भारतीय भवन, मुझे लगता है कि जैसे पूरे देश का एक मुद्दा था ना, राम मंदिर। जी 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 जी। तो जब भी पूरे देश का जब चुनाव होता था, तो उस समय राम मंदिर की बड़ी चर्चा होती थी, बहुत मामला बहुत गर्मा जाता था। उसमें बहुत सारी ऐसी पार्टियां मतलब सवाल करती थी बीजेपी से कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो इस तरीके से जब वो कोई भी चुनाव आते थे तो उस तरीके की मुद्दा मंदिर का होता था। मुझे लगता है कि वही पैटर्न आज की तारीख में मीरा भाईंदर में चल रहा है। जब चुनाव आते हैं तो यही एक मुद्दा चलता है कि उत्तर भारतीय भवन, उत्तर भारतीय भवन। मैं बताना चाहूँगा आपको, शायद बहुत सारी चीज़ें शहर के बारे में पता भी है। बहुत सारे ऐसे भवन बन चुके हैं जी जी जी, जिनको जो बनाना था वो बना चुका है जी। तो जो समाज एकजुट है या एकजुट था, उन्होंने अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होती है समाज से या सरकार से या नगर पालिका से या यहाँ के जो नेता हैं उनसे, उन्होंने बाकायदा ले लिया है। खाली ये एक हमारा समाज उत्तर भारतीय जो है, मैं पहले भी बताया कि जिस तरीके से हर पार्टियों में बटा हुआ है, और इनको भी उतना मुझे नहीं लगता है कि उत्तर भारतीय भवन की इतनी ज़रूरत है। अगर होती तो समाज इकट्ठा होके और चढ़ के बनवा के ले सकता। लेकिन सारे भवन बन गए, चाहे अग्री भवन हो, गुजराती भवन हो या XYZ, बहुत सारे ऐसे
भवन बन गए हर समाज के। एक एक समाज में अलग अलग जैन हो चाहे महेश्वरी हो या ऐसे भी भवन बन चुके हैं। जी जी खाली एक उत्तर भारतीय भवन जी उस पे राजनीति हो रही है, क्योंकि हमारे लोग जो है उसमें कुछ जो सो कॉल्ड जो बड़े नाम हैं जी 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 जो कहते हैं कि मैं उत्तर भारतीय समाज का नेतृत्व करता हूँ। करता हूँ। जी 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 मैं मानता हूँ कि ये उनका फेलियर है। जी अगर वो इतने सक्षम होते, वो इतना समाज का भला चाहते, तो उत्तर भारतीय भवन कब का बन गया होता। लेकिन वो भी ऊपर से बैठ के खाली अपनी राजनीति का जो भी एक बोल सकते हैं माइलेज लेने के चक्कर में ये सारी चीज़ें हर बार हो रही हैं। ये व्यक्तिगत मेरा मानना है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है। अगर ये भवन हर साल की तरह चुनाव में आके और खाली बस कोई भी बोल रहा है कि मैं बना दूंगा, मैं बना रहा हूँ, मैं भूमि पूजन कर रहा हूँ, अरे भाई जो बनाना है बना दो ना, उस पर भूमि पूजन क्यों कर रहे हो? या कर रहे हो तो उसको कर दो, उसका माइलेज लेने की क्या जरूरत है? ये आपका कमिटमेंट है। सर मैं टोकना चाहूँगा कि आपने उल्लेख किया हर समाज का कुछ भवन बन चुका है कि वो भवन बना क्योंकि वो एकत्र थे। यस, उन्होंने अपने समाज से ही योगदान लिया और भवन बनाया। हमारा समाज इसमें मानने आगे क्यों नहीं आ रहा? हमारे समाज में बताया ना कि हमारे उत्तर भारतीय समाज जो है ना वो बहुत बड़े राजनीतिक होते हैं, जो कहते हैं ना पैदा होते ही राजनीति सीख के आते हैं। तो ये जो है एक आके इस चीज़ में भी ना उन्होंने राजनीति मिक्स कर दी। अगर हमारे समाज के ऐसे बहुत सारे सक्षम लोग हैं, अगर वो सामने बैठ जाएं कि चलो मैं इसमें कंट्रीब्यूट करता हूं, जैसा कि मैं अभी कुछ दिन पहले सुना भी कि हमारे समाज के कुछ लोग जमा होके और उन्होंने बोला कि अभी हमको किसी का उत्तर भारतीय भवन नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं, हम बनाएंगे। अभी वो चीज़ें इसके पहले भी और भी कमेटियां बनी और भी दावे हुए। अभी इसमें देखते हैं कितना सत्य निकल के आता है, कितना लोगों का इसमें एफर्ट लगता है और ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है तो कि ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन मार्क, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, समाज एकजुट आएगा कि नहीं, तो इसमें आप किस दिशा में पहल करना चाहेंगे? देखिए सर, मैं तो ये पहले बोलना चाहूँगा ना कि ये मुद्दा खाली चुनाव के टाइम ही क्यों याद आता है? जी जी क्या इसके पहले हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी? बिल्कुल पड़ती है। जब उनके यहाँ पे किसी बच्चे की, किसी बेटी की शादी करनी होती होगी तो उनको उस समय वो भवन की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। बिल्कुल सर। लेकिन ये खाली चुनावी मुद्दा है, चुनावी जुमला जिसको बोलते हैं। बीच में ये वर्ड बड़ा फेमस हुआ था, चुनावी जुमला है। तो मुझे लगता है ना कि ये चुनावी जुमला है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमारे समाज को बहुत साल से है। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के तादाद में यहाँ पे उत्तर भारतीय निर्णायक हैं। जी जी ठीक है, बावजूद इसके हमारे यहाँ के जो भी नेता हैं, जो भी पार्टी के, उनको कभी नहीं लगता कि भाई ये चीज़ को, ये इम्पोर्टेंट है, इसको करके देना चाहिए, इस समाज को भी हमें देना चाहिए। लेकिन इस पर खाली वो खाली राजनीति कर रहे हैं और इस पर कोई भी ऐसा न आज तक भवन का कोई निर्माण हो पाया, न कोई भूमि। अभी एक भूमि पूजन हमारे महागुरु जो है आदरणीय भद्राचार्य जी, उनके हाथों से हुआ है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। अब वो वक्त बताएगा कि वहाँ पे क्या बनने वाला है, बनेगा भी कि नहीं बनेगा और कब बनेगा। और बाकी के जो दावे कर रहे हैं कि भाई हम बनाएंगे, अपने खर्चे से बनाएंगे हम लोग कुछ, वो सब चीज़ें जो भी होगी पता नहीं। लेकिन मुझे अभी यही लगता है कि ये खाली चुनावी जुमला है। ये चुनाव के टाइम पे ही ये चर्चा क्यों होती है? मुझे हमारे यहाँ के नेता, हमारे यहाँ के उत्तर भारतीय समाज के लोग जो सक्षम है, जो उच्च उस पे दर्जे पे बैठे हैं, वो ये सब चर्चा चुनाव के टाइम पे ही क्यों करते हैं? अरे अपना समाज का भवन है तो आप बना के उसको ख़त्म कर लो, हर आदमी से आप कंट्रीब्यूशन लो। एक छोड़ दो ये सब नेताओं के चक्कर में बात करना। दुबे जी, आप एक सामाजिक संस्था चलाते हैं, राजनीति से इतर सामाजिक संस्था आप रन कर रहे हैं, अच्छे ढंग से रन कर रहे हैं, बहुत बच्चियों का भला भी हो रहा है। तो क्यों ना आप उस सामाजिक स्तर पे जाके, सामाजिक स्तर से बड़े लोगों को, जो आपने बताया कि कुछ बड़े नाम हैं, उनको एकत्र करने की कोशिश करें, उसमें राजनीति भूल जाएं, पार्टी भूल जाएं। सर, मैंने ये सुझाव जो है आपने जो दिया, इसके पहले भी मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं उत्तर भारतीय, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक उत्तर भारतीय हूँ, आप भी एक उत्तर भारतीय हो, आप थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस करके जा रहे हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आपके पद चिन्हों पे चलूँ, आपके पीछे पीछे चलूँ, आपको सपोर्ट करूँ। आप बड़े बनेंगे तो मैं भी बड़ा बनूँगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको, उनका आदर सम्मान करते हुए, बड़ेपन का उनको देते हुए,
एक समाज को इकट्ठा करने की पहल आप कर या कौन करे? यहाँ पे ऐसी बहुत सारी पहल हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक पता नहीं कौन सा श्राप है कि हम ऐसा कई बार कई मीटिंगों में मैंने अपने कान से सुना है कि ये जितने भी प्रयास हो रहे हैं, जितने भी लोग, ये उत्तर भारतीय समाज, हर समाज इकट्ठा हो सकता है लेकिन ये समाज जो है ये कभी नहीं होगा। उसी मीटिंग में अगर एक जन नेतृत्व कर रहे हैं कि भाई हम सबको इकट्ठा होकर करना है, वहीं पे पीछे 4 जन बैठ के अरे सब कुछ नहीं होने वाला, इस तरीके से कमेंट करते हैं। तो इस तरीके से कहाँ से, तब ऐसे लोगों का तो उपेक्षित ये हमेशा रहेंगे, ये समाज हमेशा रहेगा। अगर आप अपने समाज में एक दिल से जुड़ के, आप धन से नहीं तो कम से कम तन से मन से तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पे उस कमेटी की मीटिंग में बैठ के और आप उन्हीं लोगों की बुराई कर रहे हो तो कैसे चलेगा? सर ये केकड़ा वाला जो शब्द है, हाँ, ये वो शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन आप एग्जाम्पल वही समझ लीजिए। बता दिया कि उत्तर भारतीयों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। यस लोग, लेकिन उस टैग को भूल के अब भूलना होगा। समाज महसूस कर रहा है इस जरूरत को, समाज में ये बहुत तेजी से फैला है। हमारे जो निचले स्तर का आदमी है और जो बड़े स्तर का, हर आदमी महसूस कर रहा है इस जरूरत को, सबके समझ में आ चुका है। एक चीज मैं ओपी जी और बोलूंगा आपको, जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो अपने आप को ब्रह्मा समझते हैं। अगर मैं सक्षम नहीं हूं फाइनेंशियली, तो भी कम से कम अपन तन से और मन से तो मैं सहयोग कर सकता हूं। लेकिन वहां पे अगर जो बैठे हुए हैं, जो पैसा लगा सकता है, जिसके पास पैसा है, लगाना दूर की बात है, लेकिन पैसा भी है, तो वो आप छोटे मोटे लोगों को वो गिनते नहीं है। ये भी मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप उत्तर भारतीय समाज के हैं लेकिन आप रिक्शा चलाते हैं या आप बहुत छोटा कद आपका है ना, तो आपको समाज में बैठने की आपकी हैसियत नहीं है। वहाँ पे बहुत बड़ी सी जैकेट पहन के और बड़ा वाइट कुर्ता कांजी वाला पहन के और 4 जन के साथ आप घुसोगे तो आपका एक लगेगा, अरे 4 जन पीछे हैं इनके। सिंगल जाओगे तो आपको वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, भले आपकी अपने क्षेत्र में एक अच्छी रेपुटेशन हो, लेकिन वहाँ पे उसकी गिनती नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है ना, जब समाज छोटा हो या बड़ा हो, जब समाज की बात आती है तो वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं, वो पूरा समाज है जी। उनको सबको इकट्ठा करो जी। जब राम जी जब वो सेतु बांधने चले थे या जब रावण से युद्ध करने चले थे तो उनके साथ कौन था? कोई नहीं, बानर ही थे ना। तो वो भी अगर ये सोचते कि यार ये तो साधारण मामूली से बानर है, तो ये हमारा क्या सहयोग कर पाएंगे? बानरों से उल्लेख आया, राम मंदिर निर्माण की जो बात आपने उल्लेख किया बीच में, जो उस समय हर घर से 1 ईंट और 1 रुपये की मांग हुई थी, लोग बढ़ चढ़ के योगदान देते रहे। तो क्यों ना बड़े समाज के वाले जो हैं उनको मान सम्मान देते रहें, लेकिन एक पहल आप करें या कोई करे, एक मान्यता आप मिलकर दें, वो पहल करें और ये छोटे छोटे तबके उनको इन्वॉल्व करते हुए ये पहल बने। समाज के जो हमारे अग्रगणी हैं ना, ये पहल उनको करनी चाहिए कि भाई आप 1 ईंट दो, नहीं दो तो कम से कम एक सहयोग करो। मैं बता रहा हूँ कि हर आदमी अपने समाज के लिए काम करने के लिए सक्षम है और इच्छुक भी है, लेकिन वो मौका उनको मिले तब ना। मैं बता रहा हूँ ना कि ये खाली चुनाव के टाइम पे ही चर्चा क्यों होती है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप अपने चैनल के माध्यम से ये पूछिए उनको, चाहे उत्तर भारतीय समाज का कोई बड़ा चेहरा हो, चाहे हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, ये खाली चुनाव के टाइम पे ही ये चर्चा क्यों करते हैं? इसके पहले क्या? और समाज को, उत्तर भारतीय समाज को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। कल को अभी उत्तर भारतीय भवन के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, कल को और भी ऐसी बहुत सारी आवश्यकता पड़ेगी समाज को, उस पर भी राजनीति करेंगे, लेकिन देंगे कुछ नहीं। क्यों भाई? तो ये जो है ना, हमारे नेता, हमारे समाज के जो बड़े बड़े मुखिया हैं, उनको ये सोचना चाहिए। और हमारे उत्तर भारतीय समाज को, जो सारे पार्टियों में भले बटे हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप किसी भी पक्ष पे जुड़ के काम करो, लेकिन जहाँ पे अपने समाज की बात आती है, वहाँ पे ऐसे जो हमारे समाज के जो नेतृत्व कर रहा है, या अगर हमने उनको बोला है कि आप हमारे समाज का नेतृत्व करो, आप मुखिया हो, आप अग्रगणी हो, बहुत बड़े हो, तो कम से कम उनसे ये पूछो कि भाई ये मुद्दा खाली चुनाव के टाइम पे ही उत्तर भारतीय भवन, आज यहाँ पे हर आदमी सक्षम है, अपने अपने घर में रह रहा है, जिसकी शादी विवाह कुछ भी हो रहा है अपना कर रहा है। एक छोटा सा आदमी जो भाजी तरकारी भी बेच रहा है ना, वो भी कभी आके किसी से मांग नहीं रहा है। जी। लेकिन एक समाज की बात है, अगर ये भवन बन जाएगा तो उसमें हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोगों का भला हो, लेकिन हमारे लोग ये शायद चाहते नहीं है, इसलिए
अब ऐसा भी नहीं है कि उत्तर भारतीय भवन कोई बहुत बड़ा विशाल जी 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 अ, महल बन के महल बनने वाला है या महल बना के देने वाले हैं। जी 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 क्या बनाएंगे भाई? एक हॉल बनाएंगे, कमरे कितना बड़ा हॉल होगा, उसकी क्या एरिया, कितने फ्लोर का होगा, वो कभी डिक्लेयर किया क्या? नहीं, किसी ने नहीं। अरे उसकी भी तो परिभाषा होनी चाहिए ना कि भाई हम इतना लेट इसलिए हो रहा है या इतना भव्य बनने वाला है और उसके लिए नगर पालिका के पास पैसे नहीं है या हमारे आमदार के पास फंड नहीं है, कुछ ऐसा भव्य बनाने वाले हो क्या? नहीं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक बार? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि इसमें जो भी चीज़ें हो रही है ये खाली राजनीति है। जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा ये मुद्दा वहीं के वहीं दफन हो जाएगा। अभी कोई भूमि पूजन हुआ है, सामने वाला जीत के आएगा तो पता नहीं फिर से 5 साल लगेगा कि नहीं लगेगा। हार गया तो चैप्टर ही क्लोज कि हम तो हार गया तो हम क्या करें। यही सब चीज़ें भविष्य में होने वाली, ऐसा व्यक्तिगत मेरा मानना है। और ये उत्तर भारतीय भवन जो है उस पर मुझे ना एक शेर याद आ रहा है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, जैसा हमारे शहर में इस समय जो एक तनाव का माहौल है ना, तो उनका एक शेर है कि शहर में बड़ा तनाव है क्या। और उनकी जो स्टाइल थी कहने की कि शहर में बड़ा तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो ये खाली चुनावी मुद्दा है जी जी जो मैं आज बड़े दावे के साथ आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि जिस दिन ये चुनाव खत्म होगा सब लोग अपने अपने काम पे लग जाएंगे, सब भूल जाएंगे उत्तर भारतीय भवन की क्या रिक्वायरमेंट है समाज की, या उत्तर भारतीय भवन बनेगा नहीं बनेगा। चाहे हमारे समाज के ही क्यों न लोग हों, मैं उनके ऊपर भी उंगली उठा रहा हूँ कि हमारे समाज के लोग हों। जब हमारे समाज को नहीं पड़ी है तो नेताओं को क्या पड़ी रहेगी? जी जी किसी को कुछ नहीं पड़ी है। धन्यवाद अजय जी, आप भाई आप पधारे, आपने अपना भी उद्गार व्यक्त किया, अपनी इच्छा व्यक्त की। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अजय दुबे जी ने अपना काफ़ी कुछ भड़ास निकाला समाज के प्रति। मेरा अनुरोध है इस समाज से कि इनकी बातों को एक प्रेरणा के रूप में ले। आवश्यकता एक पत्थर उछालने भर की है, चीज़ें अपने आप संभलती जाएंगी। और इसी क्रम में मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगा और चाहूँगा कि आप सब लोग इसमें अपना योगदान दें। धन्यवाद। थैंक यू।